एक महीने बाद हुआ हिमाचल कैबिनेट का गठन। सुक्खू सरकार में 7 विधायक बनाए गए मंत्री। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के आज का दिन रहा ऐतिहासिक। सीएम ने सभी 7 मुख्य संसदीय सचिवों को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सहित तमाम नेता रहे मौजूद। शिमला में सुक्खू सरकार के मंत्रियों ने की मीडिया से बातचीत। कहा, जनता से किए हर वादे को जरूर करेंगे पूरा। हिमाचल को कर्ज से दिलाएंगे मुक्ति। सिरमौर में 1090 की सेवा के बारे में बच्चों को दी गई जानकारी। चाइल्ड लाइन ने पॉस्को एक्ट 2012 और जेजे एक्ट 2015 की मुख्य धाराओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। कुल्लू में मंडी के जंजैहली की आरजू बनी शरद सुंदरी की विजेता। 27 प्रतिभागियों को हराकर जीता सुंदरी का ताज। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने किया सम्मानित। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सुंदर सिंह ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा और राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल और साथ ही आपको बता दें कि किशोरी लाल और साथ ही संजय अवस्थी ने मुख्य संसदीय सचिव के रूप में शपथ ग्रहण की है। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने इनको बनाकर हिमाचल को बैलेंस करने का काम किया है। और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सलाहकार नरेश चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और चुनाव जीतने के 1 महीने बाद हिमाचल में कैबिनेट की गठन हो गया है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में 7 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। और जिस पर रविवार को राजभवन शिमला में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और आज सुबह 10 बजे शिमला के राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह, कुसुमपट्टी से विधायक अनिरुद्ध सिंह और चवाली से विधायक चंद्र कुमार, शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान और किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी शामिल रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट विस्तार होने के बाद नए बनाए गए मंत्रियों ने मीडिया से बातचीत की है, जिसमें सभी मंत्रियों ने कहा कि जो जिम्मेदारी हमें मुख्यमंत्री ने दी है उसे बखूबी निभाएंगे। जो भी कांग्रेस ने जनता से वादे किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रियों का कहना है कि हिमाचल जो आज कर्ज में डूबा हुआ है उसकी आर्थिक स्थिति को पटरी पर कैसे लाना है, चाहे बेरोजगारी हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, किसानों और बागवानों की समस्या हो, इन सब का ध्यान रखकर सरकार काम करेगी और आगे बढ़ेगी। मंत्री महोदय देते हैं, जिसका कुछ समय के बाद उसमें हमें जानकारी मिलेगी, प्राप्त होगी, तो निश्चित तौर से वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मगर उसके साथ साथ जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं प्रदेश के लोगों की, उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम पूरे तरीके से वचनबद्ध भी है और उसे करने का प्रयास भी करेंगे। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मुझे इस मुकाम पे पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से आज हमें मुख्यमंत्री जी ने हमें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और जैसा मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री देंगे उन्हें निभाएंगे। निश्चित रूप से जो हमने 10 वायदे अपने घोषणा पत्र में किए हैं हम उसको पूरा करेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग होगी अब, जो क्योंकि फुल कैबिनेट बन गई है। ओपीएस का एजेंडा जो है हमारे कैबिनेट में पहले दिन ही आएगा, उसको जो है हम अप्रूव करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी जो भावनाएं हैं, जो वायदा किया है उसको हमने पूरा किया है। कि किसी भी सरकार का जब गठन होता है तो उनका पूरा ध्यान उस अपनी क्षेत्र वासियों का, वहाँ के विकास पर और वहाँ की जो समस्याएं हैं, खासकर जो मूलभूत सुविधाओं से हम आरम्भ करते हैं। हमें जितना भी हमारा अधोसंरचना है इसको ऊपर उठाना होगा। अधोसंरचना में मेरा मतलब कि जहाँ तक हम सड़क ले जा सके जरूर ले जानी है, जहाँ रोप वे बन सकता है वहाँ रोप वे बनाने, ताकि वो अधोसंरचना अगर अच्छी प्रकार से हमारी एक हो जाए योजनाबद्ध तरीके से, तो मैं समझता हूँ हमारा जो पर्यटन की दृष्टि से हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। हिमाचल जो कर्ज में डूबा हुआ है उसकी आर्थिकी को पटरी पे लाने का, बेरोजगारों को, महिलाओं को
जो है सबकी जो समस्या है, किसानों की समस्या है, बागवानों की समस्या है, उस पर जो है हमें काम करने का जो है मौका हिमाचल की जनता ने दिया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो है इस जितने भी हमने प्रतिज्ञाएं की है चुनाव के दौरान उनको पूरा निभाएंगे, चाहे ओपीएस का मामला क्यों ना हो। मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, इस लायक समझा है, अपने पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपने कार्य को पहुँचाएंगे। प्राथमिकता क्या रहने? देखिए, प्राथमिकता जो अभी डिपार्टमेंट का एलोकेशन हमारे को नहीं हुई है, जैसे होगी उस हिसाब से करेंगे। बाकी विधानसभा और प्रदेश की जो प्राथमिकताएं हैं वो सड़कें, स्वास्थ्य जनरल रहती है, वो उसको हम पूरा करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और कुल 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और मंत्रिमंडल में अभी भी 3 पद खाली हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 5 विधायकों को पहली बार मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेताओं को आगे लाया गया है। साथ ही शिमला से 3 विधायकों को मंत्री पद देने को लेकर सीएम ने कहा कि मेरिट के आधार पर मंत्री पद दिए गए हैं और मेरिट के आगे कई बार दूसरे मापदंडों की अनदेखी भी करनी पड़ती है। यह साफ इशारा 10 सीटें देने वाले कांगड़ा की तरफ था, जहां से केवल 1 विधायक को मंत्री पद दिया गया है। बहरहाल मंत्रिमंडल में अभी भी 3 स्थान बाकी हैं। ऐसे में कांगड़ा की नजर अगले मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी होगी। कैबिनेट तो बन गई, कैबिनेट का विस्तार हुआ है। पहले हम 2 कैबिनेट तो बन चुकी थी, कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट के साथ हमने जो हमारे सक्षम विधायक थे उनको भी हमने कार्य दिया है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बीजेपी नेता और विधायक सुखराम चौधरी ने सुक्खू सरकार की तरफ से हिमाचल में डीजल पर वैट बढ़ाने को लेकर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमाचल की गरीब जनता को एक और तोहफा दिया है। बता दें कि शनिवार रात को प्रदेश सरकार ने डीजल पर 3 रुपए और 1 पैसे का वैट बढ़ा दिया है और पहले डीजल पर 4 रुपए 40 पैसे वैट लगाया था, जिसको बढ़ाकर अब प्रदेश सरकार ने 7 रुपए 40 पैसे कर दिया है। तो वहीं अब आपको बता दें कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी सीधा यह दिखाता है कि प्रदेश में माल भाड़े में बढ़ोतरी तय है और किसानों पर भी इसका बोझ बढ़ने वाला है। प्रदेश की सरकार ने जो डीजल के ऊपर 3 रुपए 1 पैसे वैट बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सीधा विरोध करती है। इससे किसानों पर मार पड़ेगी, कर भाड़ा देने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर मार पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये बहुत ही किसानों के अहित का, व्यापारियों के हित का फैसला प्रदेश की सरकार ने लिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं तुरंत इस फैसले को वापस लिया। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जो मंत्री बने हैं उनको मैं अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूं, परंतु ये असंतुलित बजट है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और चाइल्ड लाइन सिरमौर की तरफ से आज आदर्श विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल नाहन का दौरा किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को हेल्पलाइन 1098 की सेवा के बारे में जागरूक करना था। वहीं इस सेशन को स्कूल के प्रधानाचार्य कृष्ण कांत चंदोला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वहीं इसकी शुरुआत सदस्य शुभम की तरफ से सभी के स्वागत से की गई और उसके बाद चाइल्ड लाइन टीम ने सदस्य राजेंद्र सिंह ने हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से बताया, जैसे चाइल्ड लाइन के नंबर और इसके प्रोटोकॉल, बच्चों के अधिकार, पॉस्को एक्ट और 2012 और लिटरेचर एक्ट 2015 की मुख्य धाराओं को सरल भाषा में उदाहरण सहित बताया गया। साथ ही बच्चों को इसके सही और गलत इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। स्कूल में मिस्टर राजेंद्र सिंह और कुमारी शुभम चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से यहाँ पे आए थे और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक
प्रेरणादायक भाषण यहाँ पे बच्चों को दिया, जिससे सचमुच में मैं तो अभिभूत हुआ कि जो बच्चों के दिमाग में विभिन्न प्रकार के गलत प्रकार के कंफ्यूजन थे, गलत प्रकार की धारणाएं जो उनके मन में बैठी हुई थी 1098 के प्रति, उसको इन्होंने पूरी तरह उसका निराकरण किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार के पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में हो रहे मनरेगा के कार्यों के लिए अब ऑनलाइन हाजिरी साइट पर जाकर लगाने के निर्देश पंचायत प्रतिनिधियों को जारी किए हैं, जिसका विरोध पंचायती राज संघ ने शुरू कर दिया है। वहीं पंचायती राज महासंघ सदर ब्लॉक ने एक मांग पत्र प्रदेश के पंचायती राज विभाग को भेजा है। वहीं भेजे गए मांग पत्र में NMMS के तहत सभी मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी के फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग उठाई गई है और पंचायती राज महासंघ के सदर ब्लॉक अध्यक्ष शुभम शर्मा ने कहा कि यह फैसला धरातल पर किसी प्रकार का विचार विमर्श को लेकर नहीं किया गया है, बल्कि यह एक प्रकार का थोपा गया फैसला है, जिसके कारण विकास कार्यों को पूरा करने में परेशानी आ सकती है। प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय जिला उपायुक्त महोदय व खंड विकास अधिकारी महोदय जिसे एक विषय को लेकर मिला हुआ है। हमारे पंचायतों को आदेश प्राप्त हुए हैं कि अब NMMS के अंडर जो है हम लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस सार्वजनिक कार्यों पे लगाई जाएगी। तो हम सभी प्रधान लोग जो हैं इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड पंचों के पास जो है एक वार्ड जो है वो 2 से 3 किलोमीटर के हैं, तो उसमें जो है उन्हें वहाँ पे पहुँचने में दिक्कत और परेशानी जो है वो सामने आ रही है। तो इस कारण हम वो जो है ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में चल रहे विंटर कार्निवाल का देर रात के समय समापन किया गया। तो वहीं विंटर कार्निवाल का आकर्षण विंटर क्वीन और कई प्रतियोगिताओं का भी परिणाम घोषित किया गया और साथ ही विंटर क्वीन प्रतियोगिता में अब की बार मंडी की रहने वाली आरजू राणा ने ये खिताब अपने नाम किया है। वहीं शिमला की रहने वाली नीतिका ने फर्स्ट रनर के नाम अपने नाम किया है। और वहीं आपको बता दें कि बंजार की स्मृति दूसरे रनर अप रही हैं। और वहीं देर रात के समय आयोजित इस कार्यक्रम में मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने तीनों सुंदरियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही विंटर कार्निवाल में आयोजित विंटर क्वीन प्रतियोगिता में विजेता आरजू राणा को इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। खुशी बहुत है मुझे ये खिताब जीतने के लिए, और मेहनत तो सर मैंने बहुत ज़्यादा की थी और मेरी मेहनत रंग लाई। और सर वाकई में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं सभी से कहना चाहूँगी लड़कियों को कि कुछ करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, आगे आइए, आप भी अगली मिस विंटर कार्निवल बन सकती है। बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपने आप को टॉप पे देखना चाहती हूँ, बट मेहनत भी साथ में साथ करती रहना चाहती हूँ। कंपटीशन बहुत हार्ड था बिकॉज शिमला के पूरे हिमाचल के डिफरेंट प्लेसेस से, पूरे देश से डिफरेंट जगहों से लड़की आई थी और टैलेंट आया था। बट मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप हर एक। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।